सल्लू भाई मुझे बचा लें, कसमें सल्लू भाई, बेबे ने ऐसी फैंटी लानी होगी पिशौरी चप्पल से। बताया डीजे ने, इस दफा तो तुझे वाकई फैंटा पड़ना चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये बेवकूफाना आइडिया दिया किसने था तुम्हें? जय जी यूट्यूब ने। हैं? क्या आग लगाने का? और नहीं हुए सल्लू भाई, उसमें तरीका बताया था, अपने महबूब का नाम ना दियो से लिखो, 100% आपका महबूब आप पे आशिक। और इसलिए तूने 150 दिए जला दिए नीचे। पुत्र तेरी ना फैटी वाजिब हो गई है। बेबे मैनू की पता सी आग लग जानी है। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਸੀੜੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ नहीं ले रही। तूने उतरना वा पौड़ा पाता है। वैसे परी आंटी आपको भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए था ना। पुत्र तू ना जाके अपने जरा अब्बे ते ध्यान दे। पूरे घर में घूम रहा है लावारसों की तरह, तकिया उठाए, सोने की कोई जगह नहीं है उसके पास। तू ते आगे लग, चल। बेबे मैनू की पता सी आग लग जानी है। चल निकल इथों। मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे अब्बा के बारे में मुझे ही बता रही हैं, मुझसे ही बोल रही हैं। और को ध्यान रखने को फिर कर रहे हैं वो। मुझे नहीं पता। बीजान आजे नाश्ता लगा दिया जमशेद साहब। अस्सलामुअलैकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। आगा जी वो मैंने नाश्ता लगा दिया है, पता नहीं नीमा को क्या हो गया, रुस के बैठ गई, नाश्ता नहीं कर रही। नजाकत भाई अभी तक सो रहे हैं। अब अरसल को उठा दिया फैक्ट्री के लिए? हाँ जी उठा दिया मैंने, आ रहा होगा भी नीचे। जमशेद जी तुम गए नहीं फैक्ट्री आज? अब कल से बीजान ऐसा सर में दर्द हो रहा है जैसे कोई चीज मेरे असाब पे सवार हो गई हो। बेटा जी जी वकील साहब, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। जी जी दोनों फैक्ट्रियां हमारे मरहूम ससुर के नाम पर हैं। तीसरी का हमको पता नहीं है। अब उस फैक्ट्री पर हमारी बेगम साहिबा मासूमा जलाल खान का शरई हिस्सा तो बनता है ना? जी जी बराबर। हम आपके ऑफिस में क्यों नहीं आएगा? हाँ, और अपनी बेगम मासूमा जलाल खान को भी अपने साथ लेकर आएगा। जलाल में नाश्ता कहाँ लगाऊं? अरे नाश्ता कहाँ लगाऊंगा कि क्या मतलब, वहीं लगाओ सबके साथ। वाहजान हमको माफी दो, जब तक हमारे साथ इस घर में ज्यादतियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग अलग, हम तीनों का। शुक्र है। और जलाल मियाँ हम तीन कौन हैं, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। जो आपका हुक्म बीजान। हम जलाल अहमद खान, मासूमा जलाल खान और ईचान। देख रहे हो शाहजहां किस तरह की धड़ेबंदियां हो रही हैं यहाँ पर, और वो भी हमारी अपनी औलाद। मासूमा तुम और जलाल नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है। और तुम हमारे लिए खाना जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो। जरकवा नाश्ता रखा। अजीब सा हो रहा है, नहीं आ रही कुछ समझ में। ये यहाँ खामोशी का वक्फा क्यों चल रहा है? हाय हाय पुत्र तू हमारी खामोशी को छोड़। और जिया पुत्र मैंने तुझे कितनी दफा मना किया है, तुझे जो शय भी चाहिए तू मुझे बता, मैं कमरे में पहुंचा दूंगी। इस तरह नहीं, इस हालत में सीढ़ियां उतरते चढ़ते। ताई जी मैं क्या करूं, मेरा दिल घबरा रहा था ऊपर, कितनी देर बैठी रहूंगी। अच्छा चल अब आ गई है तो जाके माँ को पूछ वो क्यों रुस के बैठ गई है, नाश्ता नहीं कर रही। जा। मेरा तो दिल उचाट हो गया हर चीज से, मैंने नहीं करना नाश्ता। मुमताज चलिए आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अरसल तुम फैक्ट्री का काम जरा ढंग से देख लेना, और दोपहर को एक बड़ी अहम मीटिंग भी है, पर वो हाशमी साहब से ब्रीफिंग ले लेना, ठीक है? अब्बा मैंने तो जिया को 2 बजे डॉक्टर के पास लेके जाना है। कुछ नहीं होता ना, हम कल चले जाएंगे। चलो ठीक है, तुम लोग आके नाश्ता भी कर लेना। हेलो, क्या हुआ? हाँ सुनो, 2 बजे तैयार है ना, डॉक्टर के पास जाना है। सर क्या हो गया यार, घर में इतनी टेंशन है, हम नहीं जा सकते अभी। जिया भाड़ में डालो सारी टेंशन को यार।
उसके लिए क्या हम सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़ दे? लेकिन तुम्हारी मीटिंग भी तो थी, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। वो मैं कर लूंगा मैनेज यार, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, तुम आओ तो। ओके, बस तुम तैयार रहना। ओके, बाय, सी यू। हमारा पिक्चर होना स्लाइड में हमारे सेल्फी। मैना जी व्हाई नॉट। ओ, अब किधर आग लगाने जा रहे हो? वो पुरजाई जी, मैं सिर्फ मैना जी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा हूँ बस, सल्लू भाई की बाइक पे। जलाल पप्पा से पूछा है तुमने? पुरजाई जी आपको नहीं पता, बेबे सब संभाल लेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक मैना। थैंक यू, और दुआ करना पहले दिन यूनिवर्सिटी का। कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, लेकर चले। मैना जी चलें? बाय बाय जी। ओ मेरी शहजादी, उबले हुए अंडे हैं, 2 तूने अपने प्यो को खिलाने, 1 माँ को। सुबह नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने, है तो फिर बीपी शूट डाउन ना हो जाए। वाह पिनो, अखीर बगैरत देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन उनमें से कोई एक भी तेरे पैरों की धूल नहीं। जी शुक्रिया। पिनो को तो मैं वहां ले जाके मारूंगी ना, जहाँ कोई एक घुट पानी नहीं डालेगा इसके गले में, तू देखना। ताई जी कुछ नहीं होता, बस कर देंगे। देख, नाश्ता नहीं किया उन्होंने। बहुत अफसोस हुआ है मुझे मासूमा, बहुत अफसोस। किस बात का अफसोस बीजान? मासूमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो जो कुछ भी है जमशेद की मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे अब्बा ने तो बहुत थोड़ा सा सरमाया दिया था उसे। बीजान, उसी थोड़े से सरमाए में से हम अपना हिस्सा मांगते हैं। सबर, तहम्मुल से काम लो। ये माँ और बेटी का मामला है, इन्हें आपस में खुद ही निपटाने दो। बजा फरमाता है आगा जी, बजा फरमाता है आप। बीजान क्या बेटी है मासूमा, पर ये हमारा बीवी भी है। मासूमा, बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी जबान में खुद समझाओ। ये वकीलों और कोर्ट कचहरी की धमकियां देना ये मुनासिब बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं आगा जी, अगर आप हमारे हालात को भी समझे ना, हमारी आजकल फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है। अब्बा जी जिंदा होते तो कभी इनकार ना करते। बेटा, तुम्हारे हालात समझकर ही मैंने मशवरा दिया है जलाल को अपने साथ पार्टनरशिप करने का। आगा जी, अगर कल तुमको कोई मुसीबत पड़ जाए और तुम लंदन चले जाओ तो हम किसका बाप को आगा जी कहेगा? ये कहीं नहीं जा रहा, यही रहेंगे ये। ऐसा जहरीला वार किया इस पिनो की बच्ची ने, मेरा तन मन नीलो नील कर दिया है। तो मसला क्या है इस औरत के साथ? ये जमशेद साहब दाना डाल रही है जलाल भाई को मिट्ठू और मैना के रिश्ते के लिए। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सारे किस्से में वो मुझे मजीद बीमार और गंदा क्यों कर रही है? नजाकत भाई, ये बात तो जाके ना आप नीमा को समझाए। है सड़े हुए कद्दू की तरह मुंह बना के बैठी हुई है। नहीं माँ को मैं कैसे यही समझाना है कि जलाल भाईजान की हार्ट फेवरेट बनने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, और रिश्ता उन्होंने वैसे ही नहीं देना इंशाल्लाह। छोड़ो रिश्ते को, अभी मुझे तो जलाल और मासूमा की बातों ने परेशान कर रखा है। अरे अल्लाह जमशेद साहब, आप ना अपनी नन्ही सी जान को हल्कान करें। हैं ये मासूमा और जलाल कौन से फन्ने खान है? बीजा ने आप पे मत्था दे लेना इनको। भाई आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी आपको एंटी डिप्रेशन देता हूँ। अरे भाई नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई, पता ही अंदर जाके क्या असर करती हैं। ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं। ना दो, हाँ तुसी आपे खाओ, मैं पानी लाती हूँ।
सर प्लीज खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करो, हम नहीं जा सकते अभी, ताई अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। जिया तुम्हारी तबीयत भी तो कितने दिनों से खराब है यार, कुछ अपना ख्याल ही कर लो। सर प्लीज समझने की कोशिश करो, हम कभी किसी और दिन चल जाएंगे, अभी मैं वैसे भी बेहतर हूँ। मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ ना, हम कुछ दिनों में चले जाएंगे। नहीं अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, एटलीस्ट डॉक्टर को मेडिसिन तो देगी यार। बैठो गाड़ी में। सर प्लीज जिद ना करो ना, इस रोड पे खड़े हुए क्या हो गया है, हम कल चले जाएंगे पक्का। जिया मैं तुम्हारी वजह से अपनी मीटिंग छोड़ के आया हूँ, बैठो। हाँ तो फिर मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना आपको। अपने बच्चे और उसकी माँ के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है जिया, मेरी जिम्मेदारी हो तुम। बैठो प्लीज। मैं चेंज तो करके आ जाऊँ ना। बहुत प्यारी लग रही हो यार, आओ बैठो। अच्छा ना मैं अम्मा को बता कर आ रही, ताई अम्मा को तो बता दूंगा। जिया सिट इन द कार। सर अगर किसी ने पूछा कि हम कहाँ गए हैं तो मैं क्या बताऊंगी? क्या मैं बता दूंगा। वैसे ये इशू कब से चल रहा है आपके साथ? 10-15 दिन, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर साहब? जी जी माशाल्लाह सब ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। जी इनको सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी का इशू है, इनको किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से चेक करवाएं, और इसके बावजूद मैं इनको कुछ अच्छी ताकत की दवाएं लिख देती हूँ, मेडिसिन वो आप इनको वक्त पर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दोबारा चेक कर लें। नहीं कर लिया उन्होंने चेक, शी इज श्योर। थैंक यू डॉक्टर साहब। चले ना, चले। जिया कूल डाउन यार, क्या हो गया? मैं कूल डाउन नहीं कर सकती हूँ सर, और मेरा दिमाग शदीद खोल रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करो। इसमें मेरी क्या गलती है यार? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है, गलती सारी मेरी है। मैं ही पागल थी, मैं ही जाहिल थी जो इन खवातीन की बातों में आ गई। क्यों? यार बेचारी तो बस खुश थी, अंदाजे की गलती हो गई उनसे। अंदाजा? सर तुम्हें अंदाजा है कि इस अंदाजे की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी, और अगर मजीद तुमने इस बारे में कोई भी डिस्कशन की, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। जूस पियोगी? जूस पी, हम जा नहीं सके, जूस पी। पता मुझे नहीं पता जी आप ही कहाँ पे हैं। भाई वैसे तो हर वक्त दीवारों पे चढ़ा होता बंदर बन के अपना कैमरा लेके, अब तुझे ये नहीं पता कि तेरी बहन कहाँ चली गई है? आपके सामने ना स्कूल से आया हूँ मैं। अल्लाह किससे पूछूं किधर चली गई है जिया? सल्लू भैया से पूछे ना, अब तो वो उनकी जिम्मेदारी है। देखो बातें करा लो इस खोते खानी बला से जितनी मर्जी, फोन भी नहीं उठा रही वो लड़की अपना। जरूर हुमा के घर गई होगी वो। डीजे तुम जाओ अंदर, जाके यूनिफॉर्म चेंज करो। देख नहीं माँ मैंने तुझे ना कभी भी ना अपनी देवरानी नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। अच्छा चल जाने देना, गुस्सा माफ कर दे। इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे? ये अल्लाह नहीं माँ, अगर तू नजाकत अली को नहीं समझ सकती ना तो हालात की नजाकत को समझने की कोशिश कर। वो क्या अच्छी बात कह गया था शायर के, वो आते जाते मौसम थे, जमाने थे, वो जमाना तो चला गया है, अब तू है नजाकत का जमाना। हाँ सच सच बताएं भाभी, क्या आपको लगता है कि वो पेंडू प्रोडक्शन पीना मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? भाई बिल्कुल भी नहीं माँ, वो बुड्ढी परी तो तेरे पैरों की खाक भी नहीं है, न मुंह न मत्था जे न पड़ो लत्था। तो फिर नजाकत उस पे क्यों फिदा थे? वो ना जवानी में नजाकत पाई, जिनकी नजर बड़ी सख्त खराब थी, बिल्कुल कमजोर नजर थी। और ये जो पिनो मरासन है ना, इसने फिल्में देख देख के आंखें मटकाना भी सीख ली थी, लेकिन फिर बी जान ने जूते मार मार के ना इनकी नाकों से इश्क निकलवाया था। लगी रहे
परी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शहजादी चलती रहती है और दुनिया जलती रहती है। और इंशाल्लाह जहन्नुम में जाके जलेगी तू। जितना शर फैला दिया ना तूने 2 दिनों में इस कार में। और रहन दे छन्नो, कावां दे कहण नाल टग्गे नहीं मरदे। वो फरीजान तुम किधर था? हम पूरे घर में तुम्हारा तलाशी कर रहा था। वो तुम हमारे साथ चलो, हमने तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। हाँ तो क्यों नहीं, मासूमा से कहना अच्छी सी दूध पत्ती बना ले और कमरे में लेके आ जाए, तो तीनों रल मिल के मशवरा भी कर लेंगे, चाय भी खड़का लेंगे। ये जो चाय खड़कानी है ना, दूध पत्ती के पैसे जो है वो खुद देना। हम लोगों ने भैंसों का बाड़ा नहीं खोल रखा घर में। भाभी जान तुम इसका फिक्र नहीं करो, एक मर्तबा हमको हमारा हिस्सा मिल जाए, हम परिजान के लिए पूरा डेयरी फार्म बनाएगा। इंशाल्लाह क़यामत के दिन पूरी होगी आपकी ये ख्वाहिश। चलें चलें जलाल साहब, आप मेरे साथ चलें। अल्लाह में लाई जोड़ी, एक अन्ना दूजी कोड़ी। ये डॉक्टरी फ्लॉप लग रहा था। जिया मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, अब कुछ नहीं बचा है बात करने को। ताई अम्मी को आप लोग बता क्यों नहीं देते कि मैं आप लोग का असिस्टेंट नहीं हूँ? क्या बकवास है? खास तौर पे जो आप बता के नहीं जाते ना, शामत किसकी आती है? मेरी, फंसता मैं हूँ। निकल गया। हाँ, दिमाग से जरूर निकलेगा, क्योंकि दिमाग पर खुशी और जुनून जो इतना सवार था जनाब को अब्बा जी बनने का। कौन सा अब्बा जी? उधर रहते नहीं 2 घर छोड़ के जनाब साहब, उनका होने लगा ना बच्चा। तुझे वास्ता खुदा का बस कर देना, क्यों अपने दिल को इस तरह हल्कान कर रही है? ना कर, पीनो को दफा मार है, लानत पेज उसके पर, वो तो है ही पागल, कुछ भी कह दे। जिया पुत्र इधर आ, तुझे मैंने कितनी दफा मना किया है कि इस कंडीशन में बाहर के फेरे नहीं लगाते। तुझे बात क्यों नहीं समझ में आती? जाए जाकर बुलाए ना परी आंटी को, जिनकी आंखों में एक्सरे मशीन लगी है, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। ये तेरी परी खाला को ना बल्ला ही बुलाएगा ना तो हम सबकी जान छूटेगी। अच्छा, तो तुम दोनों भी साथ गए हुए थे हैं फेरे लगाने के लिए? डीजे जाओ, जाकर बीजान को बुलाओ और परी आंटी को बुलाओ। जाओ। जिया प्लीज, बच्चा है, क्या हो गया? तुम चुप कर। हुआ क्या है? किधर गए थे तुम लोग? कुछ पता तो चले। अम्मा कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर साहब के पास गए थे। क्यों गए थे? डॉक्टर सब खैरियत है ना? नहीं, मेरा सब कुछ खराब हो गया है, आप लोगों का सब वैसे ठीक ठाक। हाय खुदा ना खास्ता कहीं। नहीं, मैं पहले कह रही थी ना, मैं कह रही थी, इसको समझाती रही, इस तरह उछल कूद मत करो, 1000 बार कहा, इसे सुनी मेरी बात। इस उम्र में कैसे ही सीढ़ियों से लटकती है? कौन करता है इस कंडीशन में ऐसी हरकतें? ब्रह्मा नहीं, अब अगर आप में से किसी ने भी इस कंडीशन या उस कंडीशन का जिक्र किया है तो मैंने यहाँ पर सबकी कंडीशन खराब कर देनी है। बीजान कह रही है कि उनके घुटनों में दर्द है, तो आप सब लोग वहाँ चले जाओ, मैंने परी आंटी को भी कह दिया। जबरदस्त। अब बेजान के कमरे में सारी डिस्कशंस होंगी और टेस्ट लेंगे। तुम किधर जा रहे हो? यहीं पर आओ। मैंने क्या किया? बड़ों की बातें, आज हम बच्चे यहाँ बैठते हैं। क्या हुआ है इसको? इतनी मिर्ची क्यों चबा रही है? मुझे नहीं पता। चल चल बीजान के कमरे में चलते देखते। बीजान, आप पूछे इन सारी खवातीन से, एक झूठे अंदाजे की बिना पर इन लोगों ने मेरी टिकट कैंसिल करवा दी, मेरा पूरा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी का मिस करवा दिया। क्या मिला इन लोगों को? और ये डॉक्टरी थी किसकी? मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि ये चुटकुला छोड़ा होगा इस यंग बेवा ने। लो, मेरे साथ तो आप ऐसा ही हुआ था मिट्ठू तिवारी। एवें नहीं मैनू सियाणी कहंदे पिंड च। पीनो, ये तेरा सियाणपुड़ा है ना, इसको तू चूल्हे के अंदर डाल दे। देख तेरी वजह से रो रो के क्या हशर कर दिया मेरी नूह ने। जी पुत्र, चल आजा मेरे पास आजा। क्या हो गया तुझको? मुझसे भी नाराज हो गई है? कमली तो नहीं होगी तू? अब फिक्र ना कर पुत्र, इंशाल्लाह 3-4 महीने में ना अल्लाह फिर देगा खुशखबरी। रोने की गल नहीं है। क्या हो गया आपको परी आंटी? आपको लग रहा है कि मैं इस वजह से रो रही हूँ? अब बेटा ये जो मचना है ना, ये जरा कम कर दे। तू मेडिकल की कोई भी किताब ना फरोल ले, यही अलामतें लिखी होंगी।
नहीं तो मेरा नाम बदल देना परवीन से संगीन। संगीनी तो वैसे ही फैल जाती है हर उस जगह पे जहां तुम्हारा मनु साया पड़ता है। देख नीमा, अब ना तू पर्सनल हो रही है। लोग एक काम करें, आप लोग सब अपने खाते खोल के बैठ जाए, क्योंकि किसी को मेरा एहसास तो है नहीं। मसला मेरा है, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मेरा मिस हो गया, टिकट मेरी कैंसिल हो गई, सबको अपनी अपनी मरी में जाना है। अच्छा बस बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं है किसी को किसी और के मामले में दखल देने की, और खास तौर पर तुम परवीन। ठीक है भाईजान, मैं समझाती हूँ उसको। इस घर में अगर रहना है तो जरा ध्यान से रहो। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमने सुना तुम आज फैक्ट्री गया था। जी तो तुम हमको ये बताओ कि आजकल फाइनेंस का क्या मामला चल रहा है उधर? आपका क्या लेना देना है, वहाँ क्या चल रहा है फाइनेंस से? करोड़ों रुपया हमारा फंसा हुआ है और तुम हमसे बोलते हैं आपका क्या लेना देना? आपका करोड़ों रुपया हमारी फैक्ट्री में। तुम्हारी पुप्पी मासूमा का हिस्सा हमारा हुआ ना, जिस पर तुम्हारा बाप जमशेद अली नाक बंद कर बैठा हुआ है। प्लीज पप्पा, मैं ना आगे बड़ा परेशान हुई जिया की वजह से, मुझे और परेशान ना करें। पर तुमने उस जिया की बच्ची के साथ शादी क्यों किया? मुझे तो ये समझ नहीं आता मासूमा पुप्पो ने आपसे क्यों शादी की है? लव मैरिज। वो तो यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन हो रहा था ऑडिटोरियम में, उसमें हम झूमर कर रहा था ऐसे ऐसे। ये हमारा किस्सा तो पूरा सुनो। हमने झूमर ऐसा किया कि वो दिलो जान से हम पर फिदा हो गया और उसी वक्त उसने हमसे शादी का फैसला कर लिया। उसी दिन से आज तक आपने उनको लट्टू की तरह घुमाया हुआ है दोनों शहरों के बीच में। अच्छा मजाक छोड़ो। हमको ये बताओ कि हम फाइनल लेन देन के मामलात के लिए तुम्हारे ऑफिस कब आए? क़यामत के दिन। वाह, वो तुम हमको अपने बाप की तरह चूना लगाएगा? एक बात कान खोल कर सुन लो, अरसल जमशेद अली हम तुमको 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। टोपक जमा कानून दे, संगे खलक दे। यार बाहर में जाए तुम्हारा हनी। सॉरी, आई एम सॉरी शेरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस बहुत परेशान हूँ यार, समझने की कोशिश करो प्लीज, मेरी हेल्प कर दो। वहाँ यूनिवर्सिटी से मुझे पता करवा के बता दो कि अगर मैं 1-2 दिन में वहाँ पहुँच जाती हूँ तो क्या मैं अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ? बट जिया, हाउ इज इट पॉसिबल यार? तुम्हारी क्लास को स्टार्ट हुए 15 दिन हो चुके हैं। यार इस पूरी फैमिली की जहालत ने मेरा वक्त जाया कर दिया है। प्लीज प्लीज पता करवा दो, कुछ कर दो यार। अच्छा तुम सैड मत हो, मैं करता हूँ कुछ, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। यार तुम भी अब खानदान की खवातीन वाली बातें करने लगे हो, अंदाजों पर बातें कर रहे हो, ऐसा तो ना करो ना। अच्छा बाबा, मैं भेजता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को भिजवा दूँ तुम्हारे अपार्टमेंट, लेकिन प्लीज ऑन द सेफ साइड तुम भी उनको एक ईमेल कर दो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम फोन रखो ना, मैं करती हूँ, फिर उन्हें मैं मेल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज, बाय बाय। ये मेरे मिट्ठू और मैना की चूरी है, किसी को ठूंगे मारने की जरूरत नहीं है इसमें। और पीनो, तूने जो ठूंगा मारा है जिया के मामले में पूरे कार वालों को गुमराह कर दिया है, हैं? वो क्या है? तुझे मैंने कभी माफ नहीं करना। अच्छा पैना, क़यामत वाले दिन ना सारे हिसाब किताब कर लेना, ठीक है? पीनो, ये जो तेरी मस्तियां है ना, ये मैं बड़ी चंगी तरह जानती हूँ। मसलन तू जो जलाल भाईजान को चाबियां मार रही है ना उस पठानी का रिश्ता लेने के चक्कर में, हैं? तुझे मालूम भी है कितना लालची बंदा है उसका मामा। अच्छा खासा भला मानस है बेचारा। भला मानस नहीं है, बन मानस है। और जलाल भाईजान का बस चले ना तो पूरे घर को ना फाइल लगा दे और ले जाए पेशावर ट्रकों के अड्डे पे जाके बेच आए। हाँ तो गरीब की हक तलफी करोगे तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना आगे से। और तू जो कर रही है ना, तू कोई चंगा काम नहीं कर रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं पीनो, जो मैंने लुच तल दी ना तो फिर मिट्ठू का रिश्ता तुझे कराची क्या, पेशावर क्या, पूरे पाकिस्तान में नहीं लभना। ये बात है? तो बस फिर तू कर छन्नू जो तेरे दिल में आ रहा है, परी भी वही करेगी जो उसके दिमाग में आएगा। मुझे तो लगता है जमशेद से ज्यादा बीजान का इरादा नहीं है हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का। ओए पागलों, तुम दोनों पेशावर में क्या घास खोते रहे हो? बंदा एडा भी शुदाई ना होए।
आपके मुंह से पागल का लफ्ज बहुत अच्छा लगता है। आप तो चुप करें। क्या कह रही थी तुम? सुमा, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग सीखो। माँ का दिल तो चिड़ी के दिल से भी छोटा होता है। क्या मतलब, समझी नहीं? बीजान की नब्ज पे हाथ रख दो, हैं? उसके बाद जमशेद भाई की मोटी गर्दन में रस्सा डालना उनका काम। कुर्बान, खुलकर बताओ क्या सोच रहे थे? पहले ना मैं जरा मिट्ठू से कह आऊं कि उस बेचारी मैना को ले आए यूनिवर्सिटी से, हैं? वरना क्या धक्के खाती फिरेगी बसों में जवान बच्ची। वाह 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 वाह, खुदा का कसम, ऐसा प्यारा और दूसरों का ख्याल रखने वाला औरत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, ख्वाबों में भी नहीं देखा। अच्छा, अपना मिट्ठू जो है ना, पूरा का पूरा फोटो स्टैट है माँ का। ऐसा प्यार करने वाला इंसान, जिसका भी दामाद बनेगा ना, उसके पैर धो के पिएगा। काश हमारा किंजा को शादी ना हुआ होता। हाँ तो किंजा ना सही, उसकी कोई सहेली, कोई कजन वेखो ना आसे पासे। देखो खान साहब, मेरे मिट्ठू का ब्याह ना तुसी कराना है। बेगम वो जो परिजन हम ही करेगा, मंसूबा बनाओ। तो फिर इंज करो, बीजान नु जाके कह दो कि रखे मासूमा को अपने घर में, हैं? अगर जदाद नहीं देनी तो। अस्तगफिरुल्लाह, तुम ये कैसी बातें कर रही हो परवीन? हाय हाय, एक तो मासूमा तेरी मासूमियत पे ना फिदा होते होते रह जाती हूँ मैं। और धमकी देनी है, सिर्फ धमकी। धमकी? अच्छा ठीक है ठीक है। वाह वाह वाह, और कौन ऐसा जालिम माँ होगा जो अपना बच्चे का घर बर्बाद करेगा? कुर्बान कुर्बान, क्या पोपट मशवरा दिया परी जी आपने। ज्यादा कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, लोहा अभी गर्म है, बेहतर होगा चोट लगा दे। सही कह रही है। ऐसा चोट लगाएगा जलाल खान कि पूरा मुमताज महल लरस जाएगा। ठोपक जमा कानून दे। यार 2 घंटे हो गए हैं, शहरी की कॉल क्यों नहीं आ रही है? किसी को परवाह ही नहीं है, ना इस फैमिली को परवाह है, ना अरसल को परवाह है, ना शहरी को परवाह है। और शहरी को परवाह क्यों होगी? क्योंकि वो तो अपना हनीमून एंजॉय कर रहा है। किसी को परवाह ही नहीं है कि 2 हफ्ते हो गए मेरी क्लासेस को शुरू हुए हुए। क्या होगा, कैसे होगा? बस एक बार मैं चली जाऊं ना, सबको सेट कर दूंगी, सबको सेट। मेल ही चेक कर लेती हूँ। मेल भी नहीं आई है। ला, मैं एक दफा चली जाऊं, क्लासेस पर टाइम पे पहुंच जाऊं, मुझे अलाउ कर दे क्लासेस लेना। बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं फिर बदतमीजी कम कर दूंगी, कोशिश करूंगी। बस ये काम कर दे अल्लाह, आमीन। काम डाउन, हो जाएगा, आई होप। वो जा रही है फिर। ये तो जाने देना, तुझे क्या मसला है सल्लू पुत्र? नाराज होके जा रही है हमसे, फिर ना कहिएगा। भाड़ में जाए वो। यहाँ हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और तुम्हें जिया की पड़ी है। क्या कहनी थी भाभी? अरे वो पीनो ने पता नहीं क्या क्या पटियां पड़ा दी जलाल भाई जन मसूमा को। ये मत भूले भाभी, आप ही उस मुसीबत को इस घर में लेकर आई हैं। भाई नीमा, मुझसे कसूर हो गया, मेरी आंखों के ऊपर ना गफलत की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे तो लगता है तवीर डाले थे पीनो ने मेरे ऊपर। मैं ना अभी सूरह नास और सूरह फलक पढ़ के ना अपने ऊपर दम करती हूँ। अम्मा मेरे पे भी फूंक दे, मेरी भी बात सुन ले। तेरे साथ क्या मसला हो गया है सल्लू? है एक बात के पीछे पड़ता तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। कीड़ी की नाक में रस्सा डाल के घसीटी जाता है। उसको जाने दे, मैं तुझे बाद में देख लूंगी। मेरे पीछे ही पड़ गया है। अम्मा अरसल मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? जी। वो ना छोटा सा काम है, तुमने ना अपने चचा पे नजर रखनी है। जैसे वो जासूसी टाइप नहीं करते, जहां तुम्हें वो पीनू के साथ नजर आए ना, तो मुझे फौरन मिस मिल ले देनी। वो क्या हो गया चाची? अच्छा थोड़ी लगता मैं ये काम करते हुए। डीजे से करा लें ये जासूसी वाले काम, मैंने नहीं करने। क्या डीजे से कराती अच्छी लगूंगी? सगे बाप पर जासूसी, क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे पे? वो तो छोड़ दे चचा को अपने हाल पर, बीमार से तो है, क्या ही कर लेंगे।
मैं आके जी और फैक्ट्री की वजह से कितना परेशान हूँ। आप लोग भी मेरी बात ही नहीं सुन रहा कोई इस घर में। मेरी तो शुरू से कोई नहीं सुनता, कोई अहमियत नहीं है मेरी इस घर में सिवाय आटा गूंदने की। मैना जी फोन दे, अपना फोन ला इधर दे। छोड़ो ना मिट्टू, बड़ा घर जाके चार्ज कर लेगा। ले ऐ ते इंसल्ट कर दी तुसी। सुबह तो की इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम चक्के वाले से आप बे की उस दिन तो मैंने बनाया। आप ना सुल्लू भाई से पूछ लो। हाँ हाँ पता है, जितना बड़ा इंजीनियर हो तुम, लेकिन कोई इमरजेंसी तो है नहीं, घर चले। वही मैं बताता हूँ, फोन होना ना 24 घंटे चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब मैना जी ऐ देखो बन गया तलवा चार्जर, फोन रेडी टू चार्ज। ऐ पढ़ो ते बैठो मोटरसाइकिल पे। मिट्टू मुझे लगा तू 2 नंबर इंजीनियर है, ये तो वाकई चार्ज हो रही है। मैना जी मिट्ठू को इजी नहीं लेना, मैं ना सिर्फ बेबे का मिट्ठू हूँ। हाँ हाँ ऐ भी पढ़ो। बरेगा यो मिनट राका जमा पून ते लेट्स गो। यार शहरी देख लो, कोई तो चांस होगा ना इसमें। अच्छा फिर ठीक है, अगर ये वाला नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ तो हो सकता होगा यार। बस ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँ तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वही हुआ है जो आप चाहते थे। क्या कह रहे थे आप डीजे से? ब्रेक डांस करूंगा। मौका आ गया है, आपको करना चाहिए। जाएं जाकर सेलिब्रेट करें, यहाँ क्यों खड़े हैं? मजाक कर रहा था यार सिया। मजाक कर रहा था? असल आपके लिए हर चीज मजाक है। आपके लिए अपनी जिंदगी, हमारा ये रिलेशनशिप, हर चीज आपके लिए मजाक है। यहाँ तक कि मेरा करियर भी आपके लिए मजाक है। क्या करें आप? मैं कुछ वक्त तक यहीं पर, ये वाला सेमेस्टर तो नहीं ले सकूंगी। मिट्टू मैं खामखा ऐसे ही कैंपस में इतनी परेशान हो गई थी। वाह वाह मैना जी, पूरी लाइन पूरा जुमला करेक्ट ग्रामर। मैना जी की हो गया? मैना जी की हो गया? सेलफोन ले गया? मैं लेके आता हूँ सेलफोन, बल्कि मोटरसाइकिल है ना मैना जी। चले गए उसके पीछे अब ले क्या खाना करा, वो तो दूर चला गया। रो क्यों रही हो मैना जी, रो क्यों रही हो आप? तो चुपचाप तुम्हारी वजह से गरीब इंजीनियर बनता है बड़ा मेरे आगे। चले गए, भाग गए ना। टेंशन ना लो, देखो तो लोग क्या कहेंगे, कैसे मैना सड़क पे बैठ के रो रही है। यही बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतना प्यारा फोटो निकाला था मैंने अपना उसमें। मैना जी रोते नहीं ना, मैं हूँ ना, मैं आपको नया फोन लेके दूंगा। गरीब अंदाजा है कितने का फोन था वो? होगा कोई 10-15 हजार का। शक्ल देख अपनी शक्ल, पूरे 1,10,000 रुपए का था। 1,10,000 ऐवी लेके घूमी जा रही हो सड़क पे ना? क्यों, तुमने चोरी करना था? मैना जी अगर मुझे पता होता ना इतना महंगा फोन है, मैं ना शॉप पर चढ़ाता और फिर चार्ज पे लगाता है। बढ़ भी गई तुम्हारी थर्ड क्लास चार्जिंग। मुझे मेरा सेल फोन वापस लेके दो, वरना मिट्टू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कम। मैना जी चलो ना घर चलते हैं, तो बेबे से पूछते हैं, वो सब संभाल लेगी। बेबे से पूछ दो, बेबे से पूछ दो। मिट्टू मरने से पहले भी बेबे से पूछना कि अल्लाह मियां के पास चले जाओ या नहीं। मैना जी आप मजाक कर रही है ना? तो और क्या, तुम्हारे साथ सीरियस होने से रही मैं। वैसे अगर आप सीरियस हो जाओगी ना बड़ा मजा आएगा मिट्टू को। शट अप, अकबल बकवास बंद कर। मेरा सेल फोन वापस ला के दो मिट्टू, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। एक आइडिया आया मैना जी, अगर मैं आपको नया सेल फोन ला के दूं
फिर आप मेरी एक गल मनेगी? हाँ, कौन सी बात? वो ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। गरीबा शक्ल देखी अपनी, 1,10,000 रुपए का फूल लेके देगा मुझे, बात मानोगी मेरी? मैना जी मिठू को इजी नहीं लेना, ठीक है? ते ए बैग फड़ो अपना, वरना ये भी कोई छीन के ले जाएगा। चलो। खाना खराब है, तेरे साथ आई क्यों मैं? मैना जी बेबे है ना, वो सब संभाल लेगी। अंडे फटने का छुपाओ इसको मत। ये क्या है? तुम्हारी बहन स्कॉलरशिप ला रही है और तुम अंडे पर अंडे लिए जा रहे हो, अंडे पर अंडे लिए जा रहे हो। बताओ जाकर अम्मा को। नहीं अम्मा को मत बताइएगा, वो तो आजकल खुद प्रेशर कुकर बनी हुई है। तुमने क्या सोचा है? तुमने घर के बाहर चलो की रेडी लगानी है फ्यूचर में? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चुप करो। उनका क्या करूं? आग लगा दो। लॉन में छत पे। तुम भी मजाक उड़ा रहे हो मेरा? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुमने भी तमाशा समझ कर रख लिया मुझे। 2 मिनट में शक्ल गुम यहाँ से। निकलो निकलो बाहर, बाहर निकलो। लेकिन मार मार के कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, गैर शादीशुदा मर्द नहीं रोते हैं। मैं ना अभी अब्बा को जाके शिकायत लगाता हूँ। रुक, कोई फायदा नहीं। डीजे सुन।